पाकिस्तान के ऐसे वाहिद प्राइवेट अस्पताल में जहां पर इलाज मुआवजे की सहूलियात मुफ्त फराहम की जाती हैं। उसका कोई बजट 36 लाख रुपए था और 36 में से 24 लाख रुपए इन बच्चों ने जमा किए। 3 लाख रुपए कॉइन्स की सूरत में, फिर 5 पैसे, 10 पैसे, 4 आने, 8 आने, 1 रुपया सबसे बड़ा कॉइन होता था। इस वक्त इस वॉक इन फ्रीज़र का टेम्परेचर -30 to 35 था, लेकिन ये -80 तक जो है वो जा सकता है। और यहाँ पर जो प्लाज्मा रखा गया है, इसकी खासियत ये है कि ये 1 साल तक इस तरह से स्टोर हो सकता है। सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इस शहर को ऐसे 10 अस्पताल चाहिए। इस वक्त हम इंडस अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और मेरे आकब में आप जो देख सकते हैं, ये नई इमारत जो है वो तामीर की गई है, जिसमें एमरजेंसी डिपार्ट बनाया गया है। इंडस अस्पताल कराची के इलाके कोरंगी में वाक़ है और 2007 में क़याम अमल में आया और तब से ही यहाँ पर इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं। प्राइमरी केयर से लेकर अब एमरजेंसीज़ की सहूलत भी यहाँ पर फ़राहम की जा रही है। अगर बात करें तो इब्तदा में ये सिर्फ 150 बेड पर मुश्तमिल था और देखते ही देखते 300 बेड पर यह अस्पताल मुश्तमिल है और मुस्तक़बिल में यही बताया जा रहा है कि इसमें बेड्स की तादाद बढ़कर जो है वो 1300 से ज़ायद हो जाएगी। अस्पताल में किस तरह से तिबी मुआयना किया जा रहा है, किस तरह से तिबी सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं, हमारे साथ चलिए हम आपको दिखाते हैं। पिछले 17 सालों में इंडस अस्पताल ने तरक्की की कई मनाजिल तय की हैं और इस वक्त हम एमरजेंसी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। हमारे साथ इंडस अस्पताल के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट अब्दुल बारी साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि अब जो है एमरजेंसी डिपार्टमेंट का इफ्तिताह चूँकि हो चुका है और इस वक्त हम डिपार्टमेंट में भी मौजूद हैं, किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? देखें, एक तो जब हमने शुरू किया था कराची में हॉस्पिटल 150 बेड से 2007 में, उस वक्त फ़ौरन 150 बेड से शुरू हुआ था। उसी वक्त फ़ौरन एहसास हो गया था कि ये बहुत कम है। तो हमारे पास फॉर्चुनेटली ज़मीन बड़ी थी और 20 एकड़ ज़मीन थी, तो फिर हमने इसकी प्लानिंग शुरू की कि हम इसको बढ़ाएं। तो 300 बेड के उसी के अंदर हमने पीडियाट्रिक का नया विंग बना दिया था, लेकिन ये बिल्डिंग बना शुरू हो गई थी। कोविड आ गया, 1-2 साल उसमें ज़ाया हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने हमने यहाँ पर इमरजेंसी मूव कर दी है, जिसमें आप दाखिल हुए हैं। बिल्कुल लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट इमरजेंसी है, जहाँ पर मरीज़ और सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। जैसे ही आएगा आपको आपका टोकन मिल जाएगा और फिर उसके बाद लाइन बाय लाइन आप चलते रहते हैं। तो ये रिसेप्शन है आपकी, ये रिसेप्शन में यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है और उसके बाद फिर वेट करके फिर हमारा एक डिपार्टमेंट है यहाँ पर। कैटेगरी होती है इमरजेंसी की भी कि सब बहुत सीरियस हैं, सीरियस तो सीधा अंदर चले जाएंगे, और कुछ दूसरे भी उनको भी अब अर्जेंट हैं लेकिन सीरियस नहीं है, उनके लिए फिर ये हमारे कोई क्लिनिक्स बने हुए हैं जो कि यहाँ ट्रियाज होता है, उसमें कैटेगरी डिसाइड होती है कि बहुत इमरजेंसी का पेशेंट है। हाँ, तो अगर P3 P4 वाले पेशेंट हैं जो कि ज़्यादा सीरियस नहीं है, तो उनको फिर आगे यहाँ से मूव करा दिया जाता है और उसके लिए फिर एक हमने फास्ट ट्रैक क्लिनिक्स बनाई हुई है। कराची में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 86 में बोरी बाज़ार के अंदर, जिसमें 75 लोग शहीद हुए थे और कोई 500 के करीब लोग ज़ख्मी हुए थे। इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाऊँ कि मैं डा मेडिकल कॉलेज में 1979 में दाखिल हुआ था और उसके साथ सिविल हॉस्पिटल, उस ज़माने का सिविल हॉस्पिटल बहुत ही ख़राब हालात में होता था। बिस्तर और डॉक्टर तो मिलते थे, बाकी सब आउट ऑफ पॉकेट होता था। गरीब तरीन लोग आया करते थे पाकिस्तान के इंटीरियर ऑफ पाकिस्तान से। जब मरीज़ आना शुरू हुए तो 86 में मैंने हाउस जॉब शुरू किया था और जब मरीज़ आ रहे थे उसके साथ डेड बॉडीज़ भी आ रही थी। कुछ बस्तर भर गए तो ज़ख्मियों को डेड बॉडीज़ में से निकाला और उसको फर्श पे ट्रीट किया। लेकिन उस वक्त एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आई कि इमरजेंसी के बाद मीलों लंबी लाइन थी लोगों की जो खून देने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारे लोग शॉपिंग बैग में पैसे दे के खड़े हुए थे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उससे मुझे एहसास हुआ कि ये कौम एक अजीम कौम है। क्राइसिस में पाकिस्तानियों से बेहतर कोई कौम नहीं है। मुझे फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पर। जब इस क्राइसिस से निकले तो हमने सोचा कि हम नया बनाते हैं इस जगह को, और एक नई इमरजेंसी के लिए अरशद शाहिद अब्दुल्ला आर्किटेक्ट के पास हम पहुँचे। उन्होंने 100 बेड की इमरजेंसी का प्लान बना के दिया और हमने उस वक्त उसका कोई बजट 36 लाख रुपये था और हमने काम शुरू कर दिया, पैसे जमा करने शुरू कर दिए। और पहली दफ़ा हम स्कूल के बच्चों के पास गए, उनको हमने मनी बॉक्सेस दिए और 36 में से 24 लाख रुपए इन बच्चों ने जमा किए। 3 लाख रुपए कॉइन्स की सूरत में, फिर 5 पैसे, 10 पैसे, 4 आने, 8 आने, 1 रुपया सबसे बड़ा कॉइन होता था।
2004 में मेरे साथी वापस आ गए, इन सबको जमा किया और उन्होंने कहा हमने एक ख्वाब देखा, तब वक्त आ गया है कि इसको पूरा करते हैं। तो हमने फिर जगह देखनी शुरू कर दी। तो यहाँ पर जहाँ आप मौजूद हैं, एक तो नई बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग के अंदर यहाँ पर इस्लामिक मिशन हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल बनाया हुआ था। डॉक्टर नज़ीर काजी जो अबू धाबी में होते थे, पर्सनल फिजिशियन से शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान के, पहला पेशेंट मैंने लिया अगस्त 2007, 11 अगस्त 2007 में, और नथिंग लुकिंग बैक। बहुत सारे लोगों ने डिस्करेज भी किया कि पहले तो ये कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, आप क्यों कर रहे हैं, एजुकेशन और हेल्थ हुकूमत को करना चाहिए, आप क्यों कर रहे हैं। तो मेरा उनसे जवाब ये था कि 60 साल हो गए तो उस वक्त पाकिस्तान को बने हुए, बहुत सारी एजुटेशन भी हुई, सिविल सोसाइटी ने भी कहा, कुछ हुआ नहीं है। 150 बेड का हॉस्पिटल 300 बेड का हो गया, और 300 बेड से फिर हम पूरे पाकिस्तान में कोई तकरीबन समझे कि 15 हॉस्पिटल हमारे हो गए थे। फिर लाहौर में हमने 600 बेड का एक हॉस्पिटल की जगह हासिल कर दी, और उसको में हमने कोई 100 बेड ऑपरेशन कर दिए। बाकी के दीगर जो हॉस्पिटल्स हैं सरकारी, हम वहाँ जाते तो वहाँ बेड्स नहीं मिलते, सफाई सुथराई का तो बिल्कुल भी ख्याल नहीं होता, और पेशेंट को ट्रीट भी अच्छा नहीं करते हैं, और बेड्स मिल जाते हैं तो दवाइयाँ नहीं होती हैं, बहुत एक्सपेंसिव चले जाता है सारा मामला ना। ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है तो 75,000 पर डे वो चार्ज करते हैं खाली रूम का, वो बहुत एक्सपेंसिव है। हम दूसरे हॉस्पिटल में इसलिए नहीं जाते, वहाँ भाग दौड़ बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरा वहाँ पर्चियाँ बना बना के भगाते रहते हैं, गरीब आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है। वहाँ तो बस जाने की देर होती है, पर्चियाँ शुरू हो जाती हैं, ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ, वहाँ गरीब आदमी जा ही नहीं सकता हॉस्पिटल में। ब्लड सेंटर किस तरीके से काम कर रहा है, ये भी तफसीलात हम बारी साहब से जानते हैं। जी बारी साहब बताइएगा। ब्लड सेंटर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त भी सेफ़ ब्लड जो है ना लोगों को मिलना नहीं है। बहुत सारे इन्फेक्टेड ब्लड होता है, सही तरह स्टोर नहीं होता है। अबाउट 80% ब्लड जो है ना अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इस वक्त भी है। लेकिन कुछ अच्छे इदारे हैं तो हमने इसके ऊपर काम किया। डॉक्टर सबा जमाल हमारी डायरेक्टर हैं, उनका एक पैशन था कि एक ऐसा सेंटर होना चाहिए जहाँ की दुनिया का जैसे सेफ ब्लड मिलता है सबको, हमको भी मिलना चाहिए। लेकिन हमारा ज़्यादा ब्लड जो है ना यहाँ कम आता है। ज़्यादा ब्लड वॉलंटरिज्म पे, वॉलंटरी डोनेशन से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से, कोई कॉर्पोरेट कंपनीज़ के अंदर जाते हैं, फैक्ट्रीज़ में जाते हैं। हम ब्लड वेन टू वेन पहुँचाते हैं और कोल्ड चेन को मेंटेन करते हुए, तो उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और इसी वजह से जो क्वालिटी, उसकी स्क्रीनिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स बनना शुरू हो जाते हैं, और कंपोनेंट बनने के लिए यहाँ पर उसके पैक सेल्स, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और क्रायो प्रेसिपिटेट, वो प्लेटलेट जो डेंगू में बहुत इस्तेमाल होता है उसकी वजह से इसका काफ़ी है, वो यहाँ हो जाता है। यहाँ पर एक्टिविटी दोपहर के बाद ज़्यादा शुरू होती है क्योंकि कैंप से ब्लड आना शुरू हो जाता है। बारी साहब इस डिपार्टमेंट का बताएं कि यहाँ पर हम देखने के काफ़ी जदीद तर्ज की मशीनरी यहाँ पर रखी गई है। इस डिपार्टमेंट का बताएं कि यहाँ पर किस तरह के ये मरीज़ जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बहुत सीरियस मरीज़ आते हैं, जो एम्बुलेंस में आते हैं, एक्सीडेंट के केस हो गए, गन शॉट के केस हो गए, चेस्ट पेन किसी को हो रहा है, कार्डियक इश्यूज चल रहा है, तो वो सीधा इधर आ जाते हैं। फिर अटेंडेंट उनका वो सारा फॉर्मेलिटी पूरी करते रहते हैं ताकि इमीडिएट उसकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। और यहाँ पर सिर्फ यही नहीं कि ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, हमने वेंटिलेटर भी यहाँ रखा हुआ है, चाहे ज़रूरत पड़े तो यहीं वेंटिलेट कर दिया जाए, डायलिसिस की ज़रूरत पड़े तो ये डायलिसिस मशीन भी पड़ी हुई है यहाँ पर। तो इसको हम इसमें जो भी दुनिया में हो सकता है, और ये हॉस्पिटल का बनाने का मकसद भी ये था, इसको बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाया जाए। तो हमने हर जगह जो भी प्लानिंग हुई है, एक तो बाहर से हमारी उसकी प्लानिंग भी बनी थी, फिर लोकल आर्किटेक्ट उस पर काम किया। रोज़मर्रा की बुनियाद पर एमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो मतलब आपने बताया कि जो एम्बुलेंस में सीधे इमरजेंसी में आते हैं, तो उन पेशेंट्स की तादाद क्या होती है? देखिए एमरजेंसी के हमारे समझे कि अभी इस वक्त तकरीबन 1000 मरीज़ आ रहे हैं, उसमें से कोई 100 मरीज़ तो ऐसे होते हैं जिनको रियल इमरजेंसी होती है, क्रिटिकल इमरजेंसी होती है, जिसमें एक्सीडेंट के केसेस हैं, फ्रैक्चर्स के केसेस हैं, हेड इंजरीज हो गई। हेड इंजरी अभी हम यहाँ नहीं दे रहे कि हमारा न्यूरो नहीं है, जैसे वो हो जाएगा हो जाएगा। देखें इस अपने इमरजेंसी देखिए कितनी बड़ी है जी। पुरानी 29 बेड की थी, आज हम 90 बेड्स पे चले जाएंगे। इस शहर को ऐसे 10 अस्पताल चाहिए क्योंकि 2.5 करोड़ की आबादी,
तो और भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में काफ़ी काम हो रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी ज़रूरत इस बात की है। मुझे किसी ने सवाल किया था कि आपने यहाँ तक अल्लाह ताला ने आपको पहुँचा दिया, पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क बन चुका है आपका, लेकिन यह है कि अब आप क्या ख्वाहिश है कि आगे क्या करना है। तो मैंने उनसे जवाब ये दिया था कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे अल्लाह इतनी उम्र दे दे कि हम अपने बनाए हुए हॉस्पिटल को बंद करें। और वो मकसद ये था कि हमारा प्राइमरी केयर और जो है ना प्रिवेंटिव साइड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि लोग बीमार ना हों, और जो अगर डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल देखें। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर, दिल की अमराज इतनी ज़्यादा हैं, अगर उनको हम कंट्रोल करके रखेंगे, शुगर को ही कंट्रोल कर लें, तो हमारी बहुत सारी चीज़ें जिसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगी, तो अस्पतालों की पे आना नहीं पड़ेगा। उसके अलावा आपकी 60% 70% बीमारियाँ जो वाटर बॉर्न है, अगर हम लोगों को साफ़ पानी दे दें और सैनिटेशन को ठीक कर दें, तो वो लोड नहीं पड़ेगा। और ये मैं किसी मफरूज़े पे नहीं कह रहा। 87-88 में जब मैंने ग्रेजुएशन किया और सिविल हॉस्पिटल कैजुअल्टी जब हमने बनाई थी, तो उस वक्त एक साहब मेरे लिए डोनेशन में एक एम्बुलेंस लेके आए थे, मर्सिडीज एम्बुलेंस, हॉलैंड से। तो उस वक्त जब जाने लगे, उठने लगे, तो मुझसे कहने लगे, डॉक्टर साहब अगर आप चाहें तो मैं पूरा अस्पताल डोनेट करा दूँ। अब यंग डॉक्टर, मैंने कहा किस तरीके से डोनेशन कर लाया गया पूरा अस्पताल। तो उस पर फिर उसने कहा कि डॉक्टर साहब वहाँ पर जो है ना, या बच्चों के अस्पताल है या बूढ़ों के लिए हॉस्पिटल है, नौजवान बीमारी नहीं होते क्योंकि उनका प्राइमरी केयर इतना स्ट्रॉन्ग। तो अभी हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए, और हमारा भी अब फोकस ज़्यादा प्राइमरी केयर के ऊपर, प्रिवेंटिव साइड के ऊपर है। और हुकूमत को भी ये करना चाहिए कि जी साफ़ पानी प्रोवाइड कर ले, सैनिटेशन अच्छा कर ले, और प्राइमरी केयर को स्ट्रॉन्ग एक चीज़ जो बन जाए वो एक क्वालिटी के लिए है। और मकसद हमारा क्वालिटी का ये है कि जहाँ हम अपना इलाज करा सकें, क्वालिटी के बेंचमार्क ये रखा हुआ है। लेकिन ये है कि रुकना नहीं है, ये सफ़र जारी रहेगा। और इंशाअल्लाह हमने इसका नाम इंडस हॉस्पिटल रखा, इसके ऊपर, इसके पीछे एक फ़लसफ़ा था। इंडस हॉस्पिटल जो है इंडस रिवर के ऊपर और इंडस सिविलाइजेशन के ऊपर रखा था। तो इंडस रिवर जो है ना शुरू होता है वहाँ से और पूरे पाकिस्तान को सैराब करता हो जाता है। तो हमने इंडस रखा कि हम अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ इंडस हॉस्पिटल, हम कराची से शुरू हुए, इसको लेके आगे बढ़ते चले जाएंगे इंशाल्लाह। और एक वक्त आएगा कि पूरे पाकिस्तान को हम सेहत की सहूलियात दे रहे होंगे। नई इमारत में इमरजेंसी डिपार्टमेंट का इफ्तिताह हो चुका है, जबकि अगर बात करें पूरे फ़ेज़ 1 की तो ये 20 एकड़ पर जो है मुहित है। और हम ये कह सकते हैं कि ये मंसूबा पाकिस्तान के सेहत के शोबे में एक इनकलाबी कदम होगा और लाखों अफराद की ज़िंदगियों पर मस्बित असर डालेगा। सालेहा फ़िरोज़ ख़ान, इंडिपेंडेंट उर्दू, कराची।